नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी कब तक आएगी, तैयारी कैसे करें, वैकेंसी दोस्तों कितनी आएगी। 20,000 प्लस आएगी। दोस्तों आपको पता है इससे पिछले वैकेंसी कितना आया था बिहार पुलिस में, तो आपका 21,000 प्लस ही आया था। ठीक है, इस बार दोस्तों वैकेंसी कितनी आएगी। नए छात्र दोस्तों जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों नए छात्रों को देखना बहुत जरूरी है। उनको अगर सिलेबस नहीं पता होगा, उनको अगर स्ट्रेटजी नहीं पता होगा, ठीक है, आगे क्या करना है, तो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को नए छात्र जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, जिनका दोस्तों पिछला जो डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे, ठीक है, फिजिकल में या फिर पीटी में, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग मेरिट लिस्ट में भी चढ़ेंगे दोस्तों। इसमें 2-3 स्टेप में पार करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपका पीटी होता है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपका फिजिकल होगा दोस्तों। उसके बाद क्या होगा दोस्तों आपका, तो फिजिकल होने के बाद फिजिकल में दौड़ होगा, ठीक है, गोला फेंक, आपको पता ही है दोस्तों गोला फेंक होता है, ठीक है, ऊंची कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है दोस्तों। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद क्या होती है दोस्तों, आपकी ज्वाइनिंग होती है बिहार पुलिस में। ठीक है दोस्तों, इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है दोस्तों, खास करके, ठीक है, बिहार पुलिस के एग्जाम में दोस्तों। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि दोस्तों वैकेंसी कितनी आ सकती है। यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा। देखिए देखिए दोस्तों, वैकेंसी दोस्तों कब तक आएगी दोस्तों, जब देखिए जब भी वैकेंसी आएगी तो याद रखिएगा, बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा, ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से दोस्तों वैकेंसी आने की संभावना होली के बाद ही है, यानी कि होली जब तक समाप्ति हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मार्च के लास्ट वीक तक वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों कितनी वैकेंसी आ सकती है यहाँ पे समझिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए तैयारी दोस्तों कैसे करें। तैयारी करने की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसमें सिलेबस क्या क्या है, देखिए आपको पता होना चाहिए। जीके जीएस है, ठीक है, जीके दोस्तों आपको कितना होना चाहिए, 75 क्वेश्चन है जीके जीएस। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। बिहार पुलिस में निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, जीके जीएस 75 क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन दोस्तों मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मिलाकर कितना है, 10 क्वेश्चन। कितना हो जा रहा है, ठीक है, 15 और 10 25 और 75 100। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो टोटल आपका 2-3-4 सब्जेक्ट है, जीके जीएस तो है ही, ठीक है, मैथ और रीजनिंग मिला के 15 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज किसका है दोस्तों, जीके जीएस का है दोस्तों। मैं दोस्तों अपने खुद के चैनल पे जीके जीएस भी कवर करवाता हूं। ठीक है, आप बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर वहां पे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग हो गया दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 100 क्वेश्चन। ये आपका दोस्तों सिलेबस है। तो सिलेबस को आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ दोस्तों 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, 2 घंटे की दोस्तों समय रहेगी, आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, खासकर किसमें, आपका बिहार होगा दोस्तों। और ये जो आपका एग्जाम होगा वो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा दोस्तों। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपका रिटन होता है। ठीक है, उसमें दोस्तों आपका क्या होता है, फिजिकल होता है। फिजिकल में आपका दौड़ लेगा, ठीक है, ऊंची कूद है दोस्तों। ठीक है, ऊंची कूद यानी कि लॉन्ग हाई जंप। ठीक है, ये दोस्तों आपका लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप। ठीक है दोस्तों, हाइट होता है, नाप हाइट भी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। गोला फेंक होता है। ठीक है, इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है दोस्तों, खास करके बिहार पुलिस भर्ती में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे फिर आपका दोस्तों, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं दोस्तों पीटी पे छट जाते हैं। ठीक है, उसमें फिजिकल में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपका मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप पीटी पास करने के लिए किन किन सारी बुक को आपको पढ़ना है। ठीक है, किसका कौन सा बुक को ज्यादा पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है दोस्तों, मैं भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छट जाते हैं। ठीक है, पीटी में छट गए, कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दोस्तों फिजिकल में छट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका दोस्तों ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों आपका फिर मेरिट लिस्ट में दोस्तों नाम आना बहुत जरूरी है। मेरिट लिस्ट में नाम अगर नहीं आएगा तो दोस्तों जब तक अगर आप पीटी क्वालिफाई करके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पीटी क्वालिफाई करके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाए। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करके उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है जब तक आपके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाए। ठीक है, जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है तब तक आप, ठीक है, क्या नहीं कर सकते हैं, तो पूरा हो हल्ला नहीं कीजिए। जैसे कि बहुत सारे रिश्तेदार बता दिए कि फोन करके, हाँ कि मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट हो चुका है। ठीक है,
अब मैं सिलेक्शन हो गया, पीटी हो गया तो रिजल्ट सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। जब तक कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है तब तक आपका सिलेक्शन, ठीक है, नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं, हमें समझिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत सारे नए छात्र हैं। नए छात्र क्या करें? नए छात्र को नए छात्र करना क्या है? नए छात्र को, चाहे वो बिहार जो तैयारी करता हो, चाहे वो बिहार पुलिस का तैयारी करता हो, चाहे भी कोई भी एग्जाम का तैयारी करता हो दोस्तों, ठीक है, नए छात्र क्या करें? सबसे जो 12th पास कर चुके हैं दोस्तों, वो क्या करेंगे अभी? तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? वो सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करेंगे। क्या करेंगे? तो अपना दोस्तों सिलेबस आप लोग कवर कीजिएगा। सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कवर कीजिए। अगर आपको स्पेशल, ठीक है, बिहार के एग्जाम को फॉलो करना है तो आप ज्यादा फोकस कीजिए जीके जीएस पर। क्योंकि दोस्तों आप चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, ठीक है, बिहार एसएससी हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो बिहार का, उसमें दोस्तों जीके जीएस का वेटेज ज्यादा है, ठीक है, करीब 75 क्वेश्चन के आसपास। जैसे कि आप देख लीजिए बिहार एसएससी में, ठीक है, उसमें करीब, उसमें दोस्तों जीके जीएस ज्यादा पूछता है, ठीक है। बिहार एसएससी की बात करते हैं तो 75 को जीके जीएस है बिहार एसएससी में। बिहार पुलिस की बात है दोस्तों 75 को जीके जीएस है, ठीक है। बिहार दरोगा की अगर बात करते हैं दोस्तों उसमें 80 से 90 क्वेश्चन बिहार बिहार दरोगा की बात करते हैं तो उसमें भी 80 से 90 क्वेश्चन यानी 95 क्वेश्चन के आसपास जीके जीएस ही है। तो आपका जीके जीएस का वेटेज दोस्तों ज्यादा है, इसलिए किसी भी टीचर को आप क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं दोस्तों जीके जीएस के लिए, ठीक है। जीके जीएस पढ़िए जबरदस्त तरीके से। बुक की अगर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बुक, अगर आप कौन सा बुक को ज्यादा यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले बेसिक अगर बात करिएगा, जैसे अगर आपको किसी टीचर का ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप किसी टीचर को ही फॉलो कीजिए। किसी टीचर को फॉलो करने से क्या होगा? तो कि आपका एक बेसिक मजबूत हो जाएगा। जब आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप धीरे धीरे बुक पढ़ना शुरू कीजिए। बुक कौन सा बुक पढ़िएगा? जैसे बहुत सारे बुक है, जैसे सबसे पहले तो आप लूसेंट पढ़िए। लूसेंट दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसमें 80 से 90% जो होता है वो आपका बुक से ही लड़ जाता है, ठीक है, लूसेंट बुक से। उसमें एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। अगर आपके पास टाइम है तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो लूसेंट बुक को पढ़िए, एनसीईआरटी बुक महेश कुमार बंडमाल का पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो नए साथ क्या करें? सबसे पहले वो अपना सिलेबस कवर करेंगे। ये आप एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पे कि वैकेंसी दोस्तों कितनी आ सकती है। जैसे जितना भी वैकेंसी आएगा दोस्तों, ठीक है, जितना वैकेंसी आएगा उसका 20 गुना रिजल्ट होता है, आपको पता ही है। तो वैकेंसी दोस्तों, और सिर्फ बिहार के लोग वैकेंसी नहीं भरते हैं, और अदर स्टेट के भी लोग वैकेंसी को फॉर्म को फिल करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस बार, इससे पिछला दोस्तों वैकेंसी, जितना वैकेंसी आया था दोस्तों 18 लाख फॉर्म गिरा था। कितना फॉर्म गिरा था? तो 18 लाख, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। कितने फॉर्म गिरे थे? तो 18, ठीक है, 18 लाख फॉर्म गिरा था। इस बार दोस्तों 20 लाख फॉर्म गिरने का चांस है। कितना लाख गिरेगा? तो 20 लाख फॉर्म गिरेगा दोस्तों इस बार। इसीलिए आप अपना तैयारी अभी से मजबूत कीजिए, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है। तैयारी ऐसा कीजिए कि आपका बिहार पुलिस होने के साथ साथ बिहार दरोगा का भी रिजल्ट हो जाए, ठीक है। इस बार 20 लाख से प्लस फॉर्म फिल होने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन कितना होगा दोस्तों? सिलेक्शन तो आपको पता ही है 20,000 प्लस ही होगा। सिलेक्शन तो 20,000 की होना है, लेकिन फॉर्म कितना गिरेगा? 20 लाख गिरेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अगर आपका तैयारी अच्छा खासा हो चुका है तो प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जहां पे गलती हो रहा है दोस्तों सुधार कीजिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तैयारी कैसे करें तो मैं आपको बता ही दिया हूं कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। टाइम के अनुसार कम से कम डेली आपको कितना देर पढ़ना है, तो कम से कम आप डेली 8 घंटा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आप एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे एक और बात समझ लीजिएगा। देखिए फिजिकल के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझिए, बिहार पुलिस में क्या होता है। बिहार पुलिस में दोस्तों आपका पीटी पे मेरिट लिस्ट नहीं बनता, पीटी पे नहीं बनता, ठीक है, वो आपका फिजिकल पे बनता है। अगर आपका फिजिकल बेस्ट होगा, फिजिकल अगर आपका बढ़िया है, फिजिकल अगर आपका बढ़िया है, ठीक है, तो आपका दोस्तों मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखें, खासकर किसमें? तो बिहार पुलिस में, ठीक है। तो बिहार पुलिस में आपका, ठीक है, फिजिकल बढ़िया होना है। तो बढ़िया कैसे करना है दोस्तों? तो अभी से आप लोग क्या कीजिए, कम से कम 1 टाइम, यानी कि या तो सुबह या तो फिर शाम में क्या कर सकते हैं आप? रनिंग कर सकते हैं जाके। या तो सुबह में रनिंग कीजिए या फिर आप क्या कीजिए, शाम में रनिंग कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों आपका कि फिजिकल में धीरे धीरे आपका बनता रहेगा। जब आपका फिजिकल आ जाएगा एग्जाम देने के बाद, पीटी जब क्वालिफाई कीजिएगा तो थोड़ा सा आपका दौड़ आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अभी से ग्राउंड में जाइए, धीरे धीरे क्या कीजिए, 2-3 राउंड मारिए। उससे क्या होगा दोस्तों आपका बहुत फायदा करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको क्या होगा,
फिजिकल पे ही मेरिट लिस्ट बनेगा, इसीलिए इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, फिजिकल ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें दौड़ है, ऊंची कूद है, हाइट है, गोला है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका माइंड भी संतुलन रहेगा, सब चीजें संतुलन रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ गए होंगे दोस्तों। एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों क्या होगा, तो आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, जो बहुत सारी जरूरतें हैं उसको आप क्या कीजिए, अभी से बना के रख लीजिए, ठीक है। वो चाहे ओबीसी हो, ठीक है, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ईडब्ल्यूएस को बना के रखना है, ठीक है। जाति आयवासी जो भी लेता हो, ठीक है, तो सब चीज मतलब डॉक्यूमेंट जो जो लगता है दोस्तों उसको बढ़िया से बना के रखना है अभी से फिलहाल ही, ठीक है। जब वैकेंसी आ जाएगी तो आप उस समय कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा दोस्तों, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों आपको क्या कर सकता है, छाट सकता है, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और दोस्तों बुक की थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप किस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर बुक की बात करता हूं दोस्तों, अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, उनका आप क्या कीजिए, उनका आप नोट्स को पढ़िए, क्या कर सकते हैं आप, उनका आप नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अदर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, टीचर के अलावा आप क्या कीजिए, लूसेंट बुक को मैं प्रीफर करूंगा। लूसेंट बुक दोस्तों जबरदस्त मैं मानता हूं, ठीक है। लूसेंट बुक को मैं जबरदस्त इसलिए मानता हूं, उसमें बारीकी से सब कुछ दिया हुआ है लूसेंट बुक में, ठीक है। इसलिए आप लूसेंट बुक को पढ़ सकते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी की अगर बात करते हैं बुक में एनसीईआरटी का, तो महेश कुमार बंडमाल का था दोस्तों एनसीईआरटी बुक आप पढ़िएगा, ठीक है। लूसेंट के अलावा दोस्तों एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास टाइम है दोस्तों, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो 6 to 12 का एनसीईआरटी बुक आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, या फिर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आप दोस्तों एनसीईआरटी 6 to 12 तक पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसमें जबरदस्त रहेगा, ठीक है। तो लूसेंट हो गया दोस्तों, ठीक है। और तो साथ में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है तो आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए दोस्तों, और इसमें आप अपना स्कोर देखिए, स्कोर दोस्तों कितना आ रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस में कम से कम तो आपको कितना होना चाहिए, याद रखिएगा, मैं तो यही कहूंगा कि 75 प्लस, जब तक आपका 75 प्लस नहीं आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, जब तक आपका 75 प्लस नहीं आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, तब तक दोस्तों आपका पीटी में रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं 75 प्लस कहूंगा, ठीक है, कहने के लिए दोस्तों 80 प्लस कहते हैं, लेकिन 75 प्लस आपका आना बहुत जरूरी है दोस्तों प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, ज्यादा वीडियो में लंबा नहीं करूंगा, सो वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।